बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब जानिए कि घटना के घटित होने की संभावना, या आप कह लीजिए कि किसी घटना के होने के संयोग अर्थात चांस को प्रायिकता कहते हैं। जैसे अगर आप देखें कि जब किसी समय बादल आकाश में छाए हों तो उस समय हम ये देखते हैं कि या तो बारिश होगी और या तो बारिश नहीं होगी। तो बारिश का होना और बारिश का ना होना एक घटना होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुल दो घटना के घटित होने की संभावना बनती है, या तो बारिश होने की संभावना होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल संभावनाएं दो होती हैं, लेकिन उनमें से एक घटना होती है जिसको हम, जो घटना होती है उसे हम अनुकूल परिणामों की संख्या से दर्शाते हैं, और कुल घटनाएं कितनी संभव हो सकती हैं उसको हम कुल परिणामों की संख्या से दर्शाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि जब किसी एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो उसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों हेड आ जाएं या दोनों टेल आ जाएं। हमेशा एक ही घटना घटित होगी, या तो हेड आने की घटना होगी या तो टेल आने की घटना होगी। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो टोटल कुल संभव जो परिणाम होंगे वो दो होंगे। तो यदि हम हेड आने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो हमारे लिए अनुकूल परिणामों की संख्या एक होगी। क्यों? क्योंकि दोनों घटनाओं में से एक ही घटना घटेगी जिसे हम अनुकूल परिणामों की संख्या कहेंगे, और कुल परिणामों की संख्या वो होती है टोटल घटनाएं जितनी संभव हो सकती हैं। तो इसीलिए लिखा गया है प्रायिकता घटना के होने के तरीके बटे कुल तरीके, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या हमारे पक्ष में घटनाएं बटे कुल घटनाएं, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इस फार्मूले के द्वारा किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब बच्चों एक यहां हेडिंग दी हुई है, आगे देखते हैं, यादृच्छ प्रयोग। तो यादृच्छ प्रयोग क्या होता है जानिए। इसको इंग्लिश में रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऐसा प्रयोग जिसमें हम अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हम यह पहले बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो ऐसा प्रयोग जो है यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पे एक निष्पक्ष पासे को फेंकते हैं, तो जब पासे को हम फेंकते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें एक ही आएगा। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। तो ऐसा प्रयोग जो है यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है बच्चों। अगला उदाहरण हमने लिया है एक निष्पक्ष सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है बच्चों। अब बच्चों अगली हेडिंग है प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। ये क्या होता है जानिए। जैसे किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय सेट को उस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अथवा मैंने लिखा है कि जब हम एक प्रयोग करते हैं तो सभी संभावित परिणामों के सेट, यानी एस सिंबल है, को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है पहला कि एक निष्पक्ष सिक्के को उछालने में हम देखिए, जब एक बार एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें हेड प्राप्त होता है या टेल प्राप्त हो सकता है। तो ये टोटल परिणाम हुए, यानी कुल परिणाम हमें, यानी हेड भी प्राप्त हो सकता है और टेल भी प्राप्त हो सकता है। तो हम इसको जब एक सेट में रखते हैं तो इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अगला है इसी में सेकंड, यदि हम दो सिक्के उछालें तो देखिए दो सिक्कों के उछालने पर हेड भी आ सकता है
एक बार में टेल टेल भी दोनों पे आ सकता है, एक पे हेड, या एक बार में टेल भी आ सकता है, या टेल एक में आ जाए, एक में यच आ जाए। तो हम ये देखते हैं कि टोटल 1 2 3 4 इस तरह से 4 टोटल परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा जो है सिंपल स्पेस या प्रत्यक्ष समष्टि कहलाता है, क्योंकि इसको एक सेट में दर्शाया गया है। इसी तरह से एक निष्पक्ष पासे को जब फेंकते हैं तो हेड भी आ सकता है, जब पासे को फेंकते हैं तो ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल जो है परिणाम हुए, कुल परिणाम। तो इसी को हम एक सेट में दर्शा देते हैं, जिसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं बच्चों। अब अगला पॉइंट है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे हमने इससे पहले भी एक उदाहरण बच्चों लिया था कि जब आकाश में काले बादल छाए होते हैं तो उस समय 2 घटनाएं संभव हो सकती हैं, या तो बारिश हो सकती है और या तो बारिश नहीं भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि यदि बारिश होने की प्रायिकता अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो यदि बारिश होती है तो उसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम टोटल घटनाएं जो बनती हैं वो 2 हो सकती हैं, संभावित हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती है। तो इस तरह से मिलाकर के 2 घटनाएं संभावित हैं, लेकिन उनमें से एक ही घटना बारिश होती है कि अगर घटना घटती है तो हम लिखते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणाम में एक घटना बारिश होने की हुई तो उसको हम एन ई लिखते हैं, उसका मान 1 होता है, टोटल एन एस जिसका मान 2 होता है। तो यहां पर देखिए एक हमने लिया है इस तरह से कि जिसमें घटना घटित हुई है उनमें जो अभिप्रयोग होते हैं उन अभिप्रयोगों में प्रत्येक अभिप्रयोग की संख्या घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे यहां समझिए बच्चों, सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं होती हैं जिन्हें अभिप्रयोग भी कहा जाता है। चित यानी हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की घटना वो 1 और टेल आने की घटना 1। अब घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हुई, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हुई, इसे एन ई से भी प्रदर्शित बच्चों करते हैं। देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 1 आई, इसे हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों कुल परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं जो 2 है। जैसे एक घटना ये हुई और दूसरी घटना ये हुई, यानी एक परिणाम ये हुई और दूसरी परिणाम ये है। तो टोटल जो परिणाम है वो 2 होंगे और उसे हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों एन ई यानी कि जो घटना घटित हुई जिसकी हम प्रायिकता निकाल रहे हैं जो हमारे अनुकूल है उसको हम एन ई बराबर 1 लिखते हैं। लेकिन कुल परिणाम, कुल तरीके एन एस जो 2 हैं, तो प्रायिकता यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई बराबर एन ई बटे एन एस। और इस तरह से अगर देखा जाए तो बच्चों एक बिल्कुल निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से अधिक और 1 से कम होती है, यानी 0 और 1 के बीच होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बच्चों यहां पे ध्यान देना है कि प्रायिकता का उत्तर यानी रिजल्ट परिणाम कभी भी 2 3 4 5 इस तरह से कभी नहीं आएगा। अगर यदि आ रहा है तो वह गलत होगा। यह हमेशा भिन्न के रूप में यानी 1/2 1/3 2/5 डॉट डॉट इत्यादि के रूप में ही आएगा। अर्थात देखा जाए तो अंश कम होगा और हर का मान अधिक होगा। तो इस तरह से प्रायिकता का उत्तर हमें प्राप्त होगा, तभी वो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। अगली हेडिंग है कुल संभव परिणामों की संख्या ज्ञात करना। मतलब हम अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कुल कितने संभव परिणाम होंगे ये जानने का तरीका एक ट्रिक्स मैंने बच्चों बनाया है। यहां हम तल लेंगे और तल की पावर उछालों की संख्या बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्कों के लिए। सिक्कों के लिए जैसे एक सिक्के में 2 तल होते हैं बच्चों, तो हमने यहां पे लिखा तल, और अगर एक बार उछालते हैं तो 2 की पावर 1, जैसे तल की पावर उछालों की संख्या, तो एक बार उछालते हैं तो 2 की पावर 1।
बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या, जिसको हम ns से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 एकम 2, यानी कि अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो टोटल संभावनाएं या तो हेड भी प्राप्त हो सकता है, और दूसरी की तरह से बात करते हैं तो टेल भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर किसी सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा बराबर 4। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, या टेल हेड भी आ सकता है, या दोनों पर टेल आ सकता है। तो टोटल परिणामों की संख्या 4 प्राप्त होगी। यदि हम करते हैं 2 की पावर 3, अर्थात सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम जो है 8 होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है हेड 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 आ जाए, या हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल एच भी हो सकता है, हेड टेल टेल भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, या टेल टेल एच भी हो सकता है, और टेल टेल यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल 8 परिणाम जो है प्राप्त हो सकते हैं। अब बच्चों आगे हम देखते हैं पासों के लिए। तो लिखा हुआ है पासों के लिए। तो पासों के लिए यहाँ पे तल, और बच्चों यहाँ कर लीजिए टी तीनों टी हो सकता है। अब देखिए तल और फिर उछाल, तल की पावर उछाल। तो अब पासे की बात करते हैं तो पासे में बच्चों 6 तल होते हैं। अगर आप कोई पासा उठाइए तो लूडो में आप देखिए, लूडो देखते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 प्राप्त होगी। अगर हम 2 बार उछालते हैं तो 36, 3 बार उछालते हैं तो 216। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुल संभव परिणामों की संख्या हमें प्राप्त होती है पासों के लिए। अब जैसे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो देखिए इस तरह से सिक्कों के लिए। एक बार हम अगर फेंकते हैं सिक्के को तो टोटल जो परिणाम प्राप्त हो सकते हैं वो 2 प्राप्त हो सकते हैं, हेड या टेल। तो हमने उसका रिजल्ट देखे, एक बार के लिए परिणाम हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहाँ 2 बार के लिए देखिए तो हम ऐसे बनाते हैं, एच एच भी हो सकता है, एच टी भी हो सकता है, फिर टी एच भी हो सकता है और टी टी भी हो सकता है। तो इसके लिए देखिए 2 बार के प्रयोग के लिए कुल परिणाम, तो एच एच यहां से बना लिया गया है, फिर एच टी ये दूसरा है, फिर टी एच ये तीसरा है, और टी टी भी प्राप्त हो सकता है। अगर हम 3 बार उछालते हैं तो 3 बार के लिए देखिए बच्चों यहां लिखा है 3 बार के लिए। 3 बार के लिए कैसे बनाते हैं, पहले इधर से पूरा क्रम लास्ट तक, उसके बाद इधर से आते हैं तो लास्ट में ही हम इधर मुड़ते हैं, एच एच एच। तो देखिए बच्चों हमने लिखा है एच एच एच, फिर देखिए एच एच टी, तो एच एच टी बना, फिर इधर से देखिए एच टी एच, एच टी एच, और फिर एच टी टी ये हुआ। उसके बाद देखिए यहां से बच्चों बनाते हैं टी एच एच, फिर टी एच टी बना, उसके बाद टी टी एच हुआ, और उसके बाद टी टी टी। तो इस तरह से टोटल 8 परिणाम प्राप्त हुए, यानी टोटल जो संभावनाएं हो सकती हैं वो 8 हुई हैं। तो इस तरह से बच्चों हम टोटल परिणाम प्राप्त कर लेते हैं।